हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एकेडमी। जैसे कि वीडियोस जो हैं वो हमारी डेली अपलोड हो ही रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप और ज़्यादा वीडियोस देखें तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप डेली टू डेली जो है एक्टिविटीज़ को क्या कर सकें। और साथ ही साथ जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइव सेशन हो तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है, जो कि हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट चल रहा है गाइस, दैट इज ऋग वैदिक एंड अर्ली वैदिक पीरियड 1500 बीसी 2000 बीसी। फर्स्ट इज दैट इज ज्योग्राफिकल एरिया। इसको मैंने थोड़ा सा ना, आपके ऋग्वेदिक को अगर हम बात करते हैं तो हमने हर एरिया के अकॉर्डिंग या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ऋग्वेदिक को क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। फर्स्ट हमारा है दैट इज ज्योग्राफिकल एरिया। जब हम ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो ऋग्वेदिक क्या है, एक ऐसा सोर्स है हमारे नॉलेज का। ठीक है, ऋग्वेदिक क्या कह रहा है, हमारी नॉलेज का क्या है, एक तरह से गाइस सोर्स है। ठीक है, जो कि हम इस एरा के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे काफी सारे ऐसे नेम्स जो हैं, दैट इज रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ठीक है, आपके ओशन हो गए। तो ऋग्वेद में क्या है, आपको एक तरह से आइडिया आ रहा है क्लियर, ताकि आप ज्योग्राफिकल एरिया को क्या कर सको, चीजों को देख सको एज अ लाइव पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज ऋग्वेदा जो है वो मेंशन कर रहा है आपकी 40 रिवर्स। ठीक है, जो कि आपने क्या कर रहा है, हीन वे ऋग्वेदा को क्या कर रहा है, मेंशन कर रहा है कि 21 रिवर्स जो है हमारे इंक्लूडेड है, जहां पे गंगा इन द ईस्ट की तरफ एंड कुबा इन द वेस्ट। ऋग्वेदिक पीपल हु कुड themselves आर्यन, यानी कि हम ऋग्वेदिक पीपल की जब हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे क्या है, आर्यंस है। एंड साथ ही साथ हमारे क्या है, हमारे एरिया को बता रहे हैं, जो कि आने वाले समय में क्या हुआ था, जिसे हम बोलते थे दैट इज सप्ता सिंधु। ठीक है, यहाँ पे 7 रिवर्स होती थी उस लैंड में, सप्ता सिंधु में, जो कि बताती थी कि 5 ट्रिब्यूटरी सी के बारे में एक्सप्लेन करती थी, दैट इज वित्तास्ता, असिकानी, विपास, परोशनी एंड सुताद्री एंड सरस्वती। तो ये हमारे क्या है गाइस, 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि हमें पता होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि ऋग्वेदिक पीपल में हमने किस तरीके और कौन सी ऐसी रिवर्स हैं जिनपे हमें क्या है, सप्ता सिंधु में, सप्ता सिंधु में जिन्हें क्या किया, कॉम्प्रोमाइज कंप्राइज किया है सिंधु ने। नेक्स्ट वन इज दैट इज पॉलिटी। तो अब हम देखते हैं गाइस पॉलिटी के बेसिस पे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज द कुला, द फैमिली वाज द बेसिस ऑफ बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अबव द कुला वर द ग्रामा, the Ves, the Jana, and the Rashtra. A group of Kula families form Grama, the village, and so on. तो गाइस ये हमारी फैमिलीज के ऊपर निर्भर कर रहा है कि हमारे सोशल एंड पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से क्या कर रही है, काम कर रही है। Next point is that is regarding the form of government, it was of patriarchal nature. Monarchy was normal, but non-monarchical qualities were also there. यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो किस पे चल रही है, हमारी पेट्रारिकल नेचर पे। ठीक है, व्हाट इज पेट्रारिकल नेचर गाइस, जो कि हम क्या करते हैं, एक मेल डोमेन सोसाइटी को क्या करते हैं, हम प्रमोट करते हैं। तो मोनार्की जो है, मोनार्की हमें हेल्प कर रही है। ठीक है, मोनार्की जो है वो हमारी नॉर्मल है, लेकिन नॉन मोनार्कल पॉलिटिक्स जो होती है उसमें ही क्या होती है, इंक्लूड होती है। नेक्स्ट वन इज दैट इज ऋग्वेदा स्पीक्स ऑफ असेंबली सच एज द सभा, समिति, विधाता एंड गण। सभा जो है ये हमारी एक ऐसी कॉमिटी है जो कि आपके काफी सारे प्रिविलेज एरिया को बारे में बताती है। व्हाट इज प्रिविलेज, प्रिविलेज यानी कि जो आपके धार्मिक स्थानों के बारे में बताती है। एंड इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल्स, कि एक इंडिविजुअल की क्या इंपॉर्टेंस है। टू पॉपुलर असेंबलीज दैट इज सभा एंड समिति एक्टेड एज चेक्स ऑन द आर्बिट्रेरी रूल्स ऑफ किंग। Later Vedas record that the Sabha functioned as a court of justice. यानी कि वेदास क्या कर रहे हैं, एक तरह से कुछ चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, सभा के थ्रू हम चीजों को देख सके कि हमारी कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कैसी है, कैसे किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज सोसाइटी। अगर हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो ऋग्वेदिक सोसाइटी में कैसे काम किया गया है, तो सोसाइटी में 4 वर्णास के बारे में बात की गई है, दैट इज नेमली ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वश्य एंड शूद्र। जब हम सोसाइटी को क्लासिफाई कर रहे हैं, इसके प्रोफेशन को, इसके ऑक्यूपेशन को, तो ये हमारे क्या इंडिविजुअल बेसिस पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज टीचर्स एंड प्रीस्ट आर कॉल्ड ब्राह्मणा, रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वर कॉल्ड क्षत्रियास,
farmers, merchants, and bankers were called Vishyas and artisans, and laborers were reckoned as Shudras. यानी कि टीचर्स क्या कर रहे हैं, प्रिस्ट का काम क्या है कि हर एक चीज के बारे में बताना, कि ब्राह्मणों का काम क्या है, ब्राह्मण कम्युनिटी को प्रमोट करना, ब्राह्मणों के बारे में बताना, ब्राह्मण कैसे वर्क करते हैं, भगवान की पूजा कैसे करते हैं, दैट इज ब्राह्मण का काम है। रूलर कैसे करना है हमें, एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। तो ये सारी चीजें जो हैं कि इससे कहा जाता है क्षत्रिय, फार्मर, मर्चेंट्स एंड बैंकर्स को कहा जाता है, ताकि हम क्या कर सके, चीजों को देख सके कि कैसे हमारी जो लेबर है वो कैसे वर्क कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द टर्म वर्ण। First mention in Rig Veda was used for color. The Aryans being fair, the Dasas dark. यानी कि वर्णा क्या कर रहा है गाइस, ये हमें हेल्प कर रहा है ताकि हम क्या करें, ऋग वेदा को देख सके अलग अलग कलर्स में, अलग अलग फेयर में और अलग अलग डार्क में, दासस डार्क। नेक्स्ट वन इज दैट इज फैमिली वाज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। जब हम सोसाइटी की बात करें तो फैमिली क्या है, हमारी सबसे बड़ी सबसे पहली प्योरिटी है। तो फैमिली क्या है, हमारे पेट्रियार्कल भी हो सकते हैं। पेट्रियार्कल इन नेचर कैसे, जैसे कि हमारे जो मेल डोमेन है वो क्या होंगे, हेड होंगे, और वही क्या करेंगे, रूल करेंगे हमारे अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। बट वुमेन एंजॉयड इक्वल पावर विद मैन। लेकिन वुमेन जो है वो कब खुश होती है, जब एक मैन की तरह जो उसे भी पावर दी जाती है, यानी कि उन्हें भी जो है हक दिया जाता है कि वो भी अपना पर्सपेक्टिव रख सके। नेक्स्ट वन इज दैट इज मैरिज वाज यूजुअली मोनोगैमियस। यानी कि काफी बार ऐसे लोग होते हैं जो एक से ज्यादा शादियां करते हैं, मैरिंग वन, सॉरी, मोनोगैमियस दैट मींस मैरिंग वन पर्सन, जो कि आप क्या करते हो, एक से शादी करते हो। एंड indissoluble, but there are few instances of polyandry। यानी कि polyandry यानी कि मोर देन वन हस्बैंड, यानी कि polyandry पर्सन कौन से होते हैं गाइस, जिनके एक से ज्यादा क्या होते हैं, हस्बैंड होते हैं। लेविराइट, लेविराइट आप क्या होते हैं, मैरिज विद ब्रदर्स विडो, ठीक है। एंड विडो रीमैरिज, अगर कोई विडो हो जाता है उसको दोबारा रीमैरिज हो जाती है, तो वो हमें क्या कहलाते हैं, विडो रीमैरिज। तो जरूरी नहीं है कि बिकॉज ऑफ बच्चा ही, देर आर नो एग्जांपल्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, यहाँ पे चाइल्ड मैरिज के बारे में नहीं कही गई है। लेकिन मैरिजेबल जो आज के टाइम पे है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है उन्होंने फिक्स की हुई है एज, दैट इज 18 फॉर वुमेन एंड 21 फॉर मैन। Next one is that is religion. During the Rig Vedic time, the gods worship was generally the personified powers of nature. It was believed that divine powers were capable of conferring both boons and punishment on man. Fire was sacred as it was regarded to be the intermediary between man and God. यानी कि अगर हम ऋग्वेदिक समय की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि गॉड कौन से थे, कौन से गॉड को सबसे पहले क्या पूजा जाता था, उनके नेचर कैसा था, किस तरीके से हमें उनकी पावर्स को जो है, अगर मान लो कोई इंसान जो है गलत काम करता तो उसे किस तरह से पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैन के ऊपर, कि वो कौन से गॉड पे क्या कर रहा है, बिलीव है उसका। तो नेक्स्ट वन इज दैट इज इंद्र, अग्नि एंड वरुणा आर द मोस्ट पॉपुलर डाइटीज ऑफ ऋग्वेदिक आर्यन। इंद्र और पुरंदारा, destroyer of what, the most important god, 250 Rigvedic hymns are devoted to him, who played the role of warlord and was considered to be the rain god। यानी कि इंद्रा, अग्नि एंड वरुणा की जब हम बात कर रहे हैं, तो गाइस हमें पता होना चाहिए कि कौन से डिवोटी किसने यानी कि उनका क्या वर्क है, ठीक है। हर एक गॉड का अपना अपना वर्क है। इंद्र और जिसे हम पुरंदारा भी बोलते हैं, इंद्रा है डिस्ट्रॉयर ऑफ वॉर, एंड जो ये हमारे गॉड हैं 250 ऋग्वेदिक हीम्स हैं, यानी कि 250 गॉड्स हैं, जिसमें बताए गए हैं कि काफी बार जो है वर्षा भी हो जाती है, रेन गॉड है वो भी है अलग से। तो नेक्स्ट वन इज दैट इज अग्नि। जब हम अग्नि की बात कर रहे हैं तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, ठीक है। अग्नि क्यों, क्योंकि अग्नि क्या करती है, आग जलाती है। तो वो गॉड, उनका काम क्या है कि देखना कि अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है गॉड एंड द पीपल के बीच में, तो उसके बीच में संतुलन रखना। वरुणा, वरुणा पर्सोनिफाइड वाटर। वरुणा क्या करती है, एक तरह से आपको पानी देती है, वो सपोज टू अपहोल्ड रीटा और द नेचुरल ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज दैट इज सूर्य। सूर्य यानी कि सन भगवान, सन गॉड वाज वर्शिप्ड इन 5 फॉर्म्स। उनको 5 उससे जाना जाता है, दैट इज सूर्य, सावित्री, मित्रा, उषान एंड विष्णु। बट इस सूर्य यानी कि सन भगवान, सन गॉड की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें देखना है कि कैसे डेली बेसिस पे आपके जो स्काई है, ठीक है, वो कैसे है, किस तरीके के हॉर्सेस हैं, 7 हॉर्सेस, कैसे वो क्या कर रहे हैं, आपको इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज सावित्री।
Savitri is the god of light. The famous Gayatri mantra is addressed to her. सावित्री की जब हम बात करते हैं यानी कि ऐसी लाइटनेस जो आप पे आती है वो आपकी क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है कि आपको जो किससे कैसे हेल्प कर रहे हैं, जब आप क्या कर रहे हो, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज दैट इज मित्रा, अ सोलर गॉड। Next one is that Pushan, the god of marriage, mean function, guarding of roads, herdsmen and straying cattle. यानी कि पुशान क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपकी शादी कब है, किस तरीके से आप रूल करोगे, कैसे आप वर्क करोगे। नेक्स्ट वन इज दैट इज विष्णु। विष्णु अ गॉड कवर्ड अर्थ इन 3 steps, उपकर्मा। यानी कि विष्णु भगवान जो है वो 3 स्टेप में क्या कर रहे हैं, गॉड अर्थ में अर्थ को डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज अदर गॉड एंड गॉडेस, that is Rudra, the god of animals, Vyas, the oldest god and the father of the world, Yama, the god of death, Ashwin, Nastya, the god and immorality, Aditi, the great mother of the gods, Sindhu, river goddess. नेक्स्ट वन इज दैट इज इकोनॉमिक। जब हम इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से देख रहे हैं गाइस, तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा जो हड़प्पन कल्चर है वो किस तरह के वेपन्स जो उन्होंने बनाए थे। तो फर्स्ट हमारा है पॉइंट सेम, दैट इज ब्रोंजी स्मिथ, जो कि काफी बार वहां पर जब ब्रोंजी स्मिथ की हम बात करें तो उन्होंने काफी सारे स्किल्स को क्या किया था, इनहेंस किया था। काफी सारे ऐसे टूल्स एंड वेपन्स जो है वो बनाए थे हड़प्पन कल्चर में, ताकि जो भी हमारे आर्टिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उससे कारपेंटर्स हो गए, वीवर्स हो गए, कैबिनेट्स हो गए, पोर्टर्स हो गए, तो सभी ने अपने स्किल्स को क्या किया गया था, इनहेंस किया गया था। नेक्स्ट वन इज अपने कल्चर को प्रमोट कर सके। आर्यंस फॉलोड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। आर्यंस से करता है वो अपनी फिक्स्ड इकोनॉमी को बता रहा है। पेस्ट्रोल एंड एग्रीकल्चर इन विच कैटल प्लेड अ प्रीडोमिनेंट पार्ट। यानी कि आर्यंस जो है वो आपको क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है ताकि आप हर एक परस्पेक्टिव को क्या कर सको, काम कर सकते हो, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है क्या हो जाए, डेवलप हो सके। नेक्स्ट वन इज दैट इज मोस्ट ऑफ देयर वार्स वर फॉट फॉर काउ कॉल्ड अगान अंगांगा and most important form of wealth. Cattle were in fact a sort of currency and values were reckoned in heads of cattle. Man's life was equivalent to that of 100 cows, but they were not held sacred at this time. The horse was almost as important as the cow. यानी कि ये क्या कर रहा है, आपकी काव के बारे में बता रहा है, काव की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि काव जो है हमारी गाय माता मानी जाती है, जो हमारे वेल्थ के लिए क्या करती है, काम करती है। वेल्थ के लिए जो है वो हमें, हम उसका क्या करते हैं, मतलब यूज करते हैं, मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि काऊ जो है वो हमारी माता है, ठीक है, जो हमें समय के मुताबिक जो है हमें क्या करती है, हमारी लाइफ में एक तरह से हेल्प करते हैं ताकि हम अपनी जर्नी को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज वाज काऊ। At the same time, coins were also there. Gold coins like Nishka, initially a gold necklace, Krishna and Satmana. यानी कि एक, जब हम काफी बार क्या होता है गाइस, अभी भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, आज भी ऐसा है कि काउ जो है वो एक्सचेंज की जाती है, उसकी मैनेज की जाती है, एंड उसके बदले जो है उन्हें गोल्ड और नेकलेस वगैरह जो है वो बदले में दिया जाता है, पैसा वगैरह। So thank you so much for watching my video. That's it for today.